भारतीय किसान यूनियन भानु की पूर्व निर्धारित महापंचायत आरटीओ कार्यालय अलीगढ़ पर युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में हुई। महापंचायत में सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचने लगे। महापंचायत दोपहर 2 बजे तक चली। आरोप लगाया कि आरटीओ किसानों के ट्रैक्टर, ट्राली एवं मालवाहक वाहनों का ओवरलोडिंग के नाम पर चालान काट रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह सोलंकी ने बताया कि खैर सोमना मार्ग, गोंडा अलीगढ़ मार्ग, चंदौस गभाना मार्ग आदि जगह अवैध रूप से खनन किया जा रहा है एवं ओवरलोडिंग ट्रक डंपर फर्राटा भर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। प्रदेश संगठन मंत्री श्रवण बघेल ने कहा कि इस समय किसानों की धान, बाजरा, कपास आदि की कटाई हो रही है। किसान अपनी फसलों को बेचने मंडी ले जाता है तो आरटीओ किसानों के ट्रैक्टर, ट्राली एवं मालवाहक वाहनों का चालान कर रहे, जो अनुचित है। अजीतपाल सिंह राघव ने कहा कि आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। आरटीओ की खनन माफियाओं से साठ गांठ है, इसलिए अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे अधिकारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनकी उच्चाधिकारियों से जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। मौके पर पहुंचे आरटीओ अलीगढ़ को गुस्साए भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने पंचायत में ही 1 घंटे बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरटीओ को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सभी मांगों को संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ ने मान लिया एवं एटा से खैर मंडी धान बेचने आए किसान के दोनों वाहनों का चालान 4 दिन में रिफंड करने का आश्वासन दिया। तब जाकर महापंचायत समाप्त हुई। किसान भाइयों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि किसी प्रकार की अगर ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें खेती के लिए उनका सामान जा रहा है, धान, चावल और इस तरह की जो भी चीज़ें जा रही हैं, उनका चालान ना किया जाए। और इस चीज़ को हमें भी एश्योर किया गया कि बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और किसी प्रकार की ऐसी खनन सामग्री ना ले जाएं जिससे कि कार्रवाई करना पड़े। अगर खनन सामग्री ले जाना है तो उसे कृपया कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन करा लें। किसके नाम ज्ञापन दिया था, क्या मांगे रखी गई है? ये है भारतीय किसान यूनियन भानु का, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं और यही इन लोगों ने लिखा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनका चालान ना किया जाए, फसल जिसमें रहती है उनका चालान ना किया जाए। और सेकंड बिंदु इनका ये है कि पशुओं का चारा वगैरह ले जाने के लिए रहती हैं तो उनका चालान ना किया जाए। इसके अलावा जिन गाड़ियों पे भारतीय किसान यूनियन भानु का झंडा, पट्टी और आई कार्ड लगा हो तो इसका चालान ना किया जाए। जो इसमें बिंदु हैं वो मैं बिंदु बता रहा हूँ। प्लस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कुछ कर्मचारी गाड़ियों के ट्रांसफ़र, लाइसेंस और इसके लिए पैसे की अगर कोई डिमांड करता है तो उन्हें चिन्हित किया जाए। और अगर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बंद हैं तो उनका चालान जो है नहीं किया जाए। उनका कहना है कि इसमें खेती का सामान था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि खेती का सामान था या क्या था। और दूसरे कुछ मार्ग हैं जैसे अलीगढ़ के चंदौस गभाना मार्ग, गोंडा अलीगढ़ मार्ग, खैर सोमना मार्ग, ऐसी जगहों से अगर अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड ट्रक जा रहे हैं अथवा अन्य डंपर वगैरह अपना अनधिकृत संचालन कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। हाँ, 6 ही हैं। छोटा बिंदु जो है इसमें आरटीओ ऑफिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई कर लेकर के बता रहे हैं। नहीं, ये मार्ग को है, जिन मार्गों पर अवैध ट्रक या ओवरलोड ट्रक हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसा मामला ये था कि एटा जिले की जलेसर तहसील का किसान अपनी फसल बेचने खैर मंडी आता है और उस मंडी में ओवरलोडिंग के नाम पर किसान की मैक्स वाहन का, जिसमें धान भरे थे, अपने धान बेचने आया था, उसका 41,000 का चालान आरटीओ साहब ने कर दिया। दूसरी मैक्स का चालान उनका 36,000 का कर दिया। किसान अपनी फसल बेचने जब मंडी आता है तो वो क्या खेत में तोल के अपनी फसल को लाएगा? तो ये किसानों का आरटीओ उत्पीड़न कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमें सूचना मिली, किसानों की हमें सूचना मिली। भारतीय किसान भानु के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ पे आरटीओ ऑफिस पे धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी कुछ मांगें थी, उनको आरटीओ साहब ने मान लिया है। जो चालान की उन्होंने 40,000 का, 41,000 का चालान और 36,000 का किया था, उसे कोर्ट के द्वारा रिफंड कराने का हमें पूरा आश्वासन 2 दिन में दिया है। हमारी सभी मांगों को मान लिया गया है। हम अब पूरे भारतीय किसान भानु के सभी पदाधिकारी इस बात से आरटीओ साहब से संतुष्ट नजर आए। नहीं, जो चालान हुए उन चालान को तो आप कैसे वापस कराएंगे? ये कोर्ट के माध्यम से रिफंड कराएंगे। हमसे ये आश्वासन दिया कि 2 दिन में हम इनका पैसा जो है रिफंड कराएंगे। CGM के यहाँ से कराएंगे।
कोर्ट से कभी चालान रिफंड होता देखा है? ये इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इनका जो पैसा है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी, अगर वो नहीं वापस कराते, 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन में कार्रवाई नहीं कराते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री दयाशंकर सिंह परमान मंत्री हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, अगर नहीं इनका चालान वापस हुआ तो 100% हम भारतीय किसान महासंघ के पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरह से आप धरना देंगे, आप कह रहे हैं आगे भी देंगे, आज भी आपने धरना दिया, आपने कहा कोर्ट से जो है उसको वापस करेंगे, रिफंड करेंगे, किस आधार पर? कौन सा कानून है? इन्होंने आश्वासन हमें दिया है तो हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। 2 दिन में अगर ये रिफंड करा दिया, इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है, नहीं तो हम इन पे 100% कार्रवाई करेंगे। ये तो इनका कानून का इनका वो है, हमारा कोई उसमें वो नहीं है, कानून ये जाने, हमें बस इतना पता है, इतना आश्वासन हमें दिया है, मीडिया के सामने दिया है, आप भी देख रहे होंगे कि हाँ हम 2 दिन में वापस करा देंगे, तो हम उठे हैं, फुल गारंटी दी और लिखित में भी हम इनसे लेके जाएंगे अगर ऐसी बात है। रिफंड करें